दोस्तों, अगर कभी आप अपने बाइक या कार की सर्विसिंग करवाने सर्विस सेंटर पर गए होंगे तो आपने वहां काम करने वाले मैकेनिक और टेक्नीशियन को देखा होगा। वह जिस प्रोफेशनल ढंग से आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर को सर्विसिंग या रिपेयर करते हैं, उसके पीछे उनके द्वारा किए गए कोर्स का योगदान होता है। सर्विसिंग सेंटर में काम करने वाले अधिकतर टेक्नीशियन या मैकेनिक ITI या डिप्लोमा होल्डर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ITI ऑटोमोबाइल या जिसे मैकेनिक मोटर व्हीकल भी कहते हैं ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड क्या होता है, इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट क्या सीखते हैं, किनको यह कोर्स करनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसीजर, सिलेबस, जॉब, हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शंस हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी यह कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह कोर्स मोटर यानी गाड़ी के बारे में है। यह ITI की सबसे फेमस और डिमांड वाली ब्रांचेज में से एक है, जिसको लेकर पढ़ाई करने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स को अच्छी नौकरी मिल जाती है और वे अपने भविष्य में अच्छा कर पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ITI 2 साल का टेक्निकल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेक्निकल नॉलेज देना है। मैकेनिक मोटर व्हीकल कोर्स के दौरान स्टूडेंट अलग अलग तरह की गाड़ियों जैसे कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग से जुड़ी बारीकियों को सीखते हैं। अलग अलग तरह की गाड़ियां जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, बस आदि की सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए जरूरी सभी स्किल इस कोर्स के दौरान सिखलाए जाते हैं। कोई भी गाड़ी बहुत सारे इक्विपमेंट्स को मिलाकर बना होता है, जैसे कि गाड़ी का इंजन, गाड़ी का ब्रेक, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, पहिया, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। तो अगर किसी मैकेनिक को किसी गाड़ी की सर्विसिंग या रिपेयर के काम को सही ढंग से करना है तो उसे इन सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अलग अलग तरह के इंजन जैसे कि पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन आदि को बनाना भी सिखलाया जाता है। आज हर गाड़ी में बहुत सारा रिले का प्रयोग होता है, तो स्टूडेंट को अलग अलग तरह के रिले पर काम करना सिखलाया जाता है। गाड़ी के लग्जरी पार्ट्स जैसे कि AC, म्यूजिक सिस्टम आदि को सर्विस और रिपेयर करना भी एक मैकेनिक का महत्वपूर्ण काम होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस कोर्स के दौरान आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल मेथड का प्रयोग कर गाड़ी को कैसे रिपेयर और सर्विस किया जा सकता है के बारे में सब कुछ सिखलाया जाता है। किनको यह कोर्स करनी चाहिए? जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट गाड़ियों में है, जिनको गाड़ियों से लगाव है, जिनको गाड़ी पर काम करना, गाड़ी के बारे में जानना अच्छा लगता है, उनको यह कोर्स करनी चाहिए। साथ में जो स्टूडेंट कम समय में कम खर्च में एक ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें उनको अच्छा टेक्निकल जॉब मिल जाए, जहां वे अच्छी कमाई कर सकें और खुद को और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें, तो वे स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। कोर्स के एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट जिसने 10वीं किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास कर ली है, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। छात्र की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। इस कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का होता है, जिसमें 2 बार वार्षिक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो अधिकतर प्राइवेट कॉलेज में आपको आपके 10th मार्क बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहीं सरकारी कॉलेज के लिए आपको अलग अलग स्टेट के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम को लिखना और उसमें अच्छा स्कोर करना होता है। ऑप्शन में है। और इस कोर्स के फीस की बात करें तो सरकारी कॉलेज का फीस सालाना 5,000 रुपए तक होता है, वहीं प्राइवेट कॉलेज का फीस 50,000 सालाना तक भी हो सकता है। इस कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस की बात करें तो एक अच्छी जॉब अच्छी सैलरी के साथ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो इस ब्रांच से ITI करने वाले अधिकतर स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी मिलती है, मगर कुछ सरकारी जॉब भी उपलब्ध है, आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। आज मोटर व्हीकल हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। हर दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ में बढ़ता जा रहा है मैकेनिक की डिमांड। तो अगर कोई स्टूडेंट यह कोर्स करने जा रहा है तो उसे बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे एक अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी। जरूरत है इन 2 साल के दौरान अच्छे ढंग से पढ़ाई करने की, प्रैक्टिकल्स पर ध्यान देने की। कोर्स के बाद शुरुआती सैलरी की बात करें तो शुरुआत में स्टूडेंट्स को 1 लाख सालाना से लेकर 2 लाख सालाना तक की सैलरी मिल सकती है, जो डिपेंड करता है कि किस टाइप की कंपनी में स्टूडेंट को नौकरी लगी है। अगर किसी स्टूडेंट को शुरुआत में कम सैलरी मिल रही है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ वे भी अच्छी सैलरी पाएंगे। कुछ टॉप की कंपनियां हैं जिनमें इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को नौकरी लगी है। यह है टाटा, टोयोटा, फोर्ड, हीरो, होंडा, बजाज आदि। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत में अधिकतर स्टूडेंट्स को इन बड़ी कंपनीज के सर्विस सेंटर में ही काम मिलता है,
बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का सर्विस सेंटर या मोटर व्हीकल पार्ट्स की दुकान भी शुरू करते हैं और उनमें से अधिकतर आज सक्सेसफुल हैं क्योंकि वे अपने कोर्स के दौरान उस फील्ड का अच्छा नॉलेज ले चुके होते हैं और उन्हें सारी बातें पता होती हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसे सलाह यह दी जाती है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद कम से कम 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूर ले ले, फिर अपना ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू करें। कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको प्रोफेशनल स्किल्स ट्रेड प्रैक्टिकल के तहत पढ़ना होता है, प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत पढ़ना होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आदि पढ़ना होता है। इस कोर्स के बाद हायर एजुकेशन के ऑप्शंस की बात करें तो अगर स्टूडेंट ने इस कोर्स के साथ ही NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 12th भी कर लिया है तो वह आगे कोई भी कोर्स कर सकता है, या फिर अगर स्टूडेंट चाहे तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स में लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। स्टूडेंट चाहे तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों में अप्रेंटिस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट इस कोर्स को करने के बाद ITI में ही ट्रेनर के रूप में काम करना चाहे तो उसे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम ज्वाइन करना होगा। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए जो जरूरी बुक्स होंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, आपको इस कोर्स के दौरान एक विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर दिन बदल रहा है, हर दिन उसमें कुछ नया इनोवेशन हो रहा है, हर दिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है। तो अगर आप यह ब्रांच लेकर पढ़ाई करते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ाई करते वक्त भी और उसके बाद भी जब आप नौकरी करने लगेंगे तो जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है, जैसे कि ई व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी रखें और नया कुछ सीखते रहें ताकि आप इस इंडस्ट्री में बने रहें, आपका नॉलेज कभी आउटडेटेड न हो और आपको आपकी नौकरी या बिजनेस में तरक्की मिलती रहे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के बारे में आपको एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।